ओके क्लास, तो लेट अस स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। आपको यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा था वो सिमिलर है कि मुझे इस चैप्टर में फॉर्मूला वाइज नया फॉर्मूला नहीं मिलेगा। दिस इज द सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला जो हम पहले भी कर चुके हैं इन क्लास 9। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ढूंढोगे तो आपको फॉर्मूलाज भी नहीं दिखाई देंगे, बट फिर भी मुझे वो फॉर्मूला सबसे पहले रिकॉल करने हैं आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द सेम फिगर्स जो हमारे क्लास 9 में भी थे, क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सिलेंडर्स, उसके बाद हम लोग करेंगे हमारे कोन एंड देन स्फेयर्स एंड हेमिस्फेयर। तो ये कुछ बेसिक फिगर्स हैं जो हमें करने हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें बताएंगे कि करना क्या है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आप क्लास 9 पे भी कर चुके हैं। 10th क्लास में इस टॉपिक में मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है, दैट इज टू बी सीन। तो लेट अस स्टार्ट विद फॉर्मूलाज। सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज दिखाऊंगा आपको जो कि हमारे उन्हीं फिगर्स के हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो यू कैन सी, स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। तो यू नो दिस फिगर, इट्स अ क्यूबॉइड हैविंग वॉल्यूम, जिसमें मैंने बताया, ठीक है ना, और सरफेस एरियाज। तो जो सरफेस एरियाज वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है कि उसमें क्या क्या समझना है। तो जैसे वॉल्यूम तो इट्स अ स्ट्रेट थिंग, ठीक है ना, L इंटू बी इंटू एच आपको पता है, सीधे सीधे आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना होता है। पॉइंट इज, कभी कभी मुझे यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब मैं यहाँ पर सरफेस एरियाज यूज कर रहा हूँ, वॉल्यूम यूज कर रहा हूं, तो वॉल्यूम के केस में कभी कभी वो मुझे L इंटू बी यानी कि एरिया इंटू हाइट का कॉन्सेप्ट भी लगाने को बोल सकते हैं। अगर आपको पता हो, जब भी कोई यूनिफॉर्म फिगर होता है लाइक अ क्यूबॉइड, क्यूब एंड अ सिलेंडर, तो हमारे को वॉल्यूम जो है वो बेस का जो हमारे पास एरिया होता है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करके भी मिल जाता है। सो समटाइम दे में आस्क यू द एरिया ऑफ द बेस गिवन द हाइट टू यू। तो ये कॉन्सेप्ट से भी वॉल्यूम मिल जाता है जो आपको यहां पर सामने लिख दिया है मैंने। L इंटू बी, एज यू ऑल नो, इट इज दी रेक्टेंगल का एरिया। तो मेरे पास जो फिगर है इसका बेस होता है रेक्टेंगल, तो मैं उसी के हिसाब से अगर इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो आई कैन इजिली फाइंड दिस थिंग। एरिया इंटू हाइट भी आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के साथ में, अदरवाइज L इंटू बी इंटू एच तो होता ही है। देन वी हैव सर्टेन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में सबसे पहले होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम याद रख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बिकॉज आपको पता है क्यूबॉइड को हम लोग अगर रिलेट करते हैं तो वी कैन रिलेट इट विद द रूम। जैसे जिस रूम में आप इस समय बैठ के क्लास पढ़ रहे हैं या जिस रूम से मैं पढ़ा रहा हूं, दीज आर ऑल क्यूबॉइड शेप रूम्स। जनरली क्यूबॉइड ही होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन जनरली क्यूबॉइड शेप होता है मैक्सिमम केसेस में। उन केसेस में अगर हम लोग CSE की बात करेंगे तो जो चारों वॉल्स हैं आपके रूम की, उनकी बात हो रही है CSA। तो ये 4 वॉल्स का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। अब ये 2L प्लस बी जो है वो आपको याद होगा, इट इज फ्रॉम द रेक्टेंगल इटसेल्फ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर है ये। पेरीमीटर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाता है CSA। तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग चाहें तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट से करके ध्यान रख सकते हैं। तो बेस पेरीमीटर कैसे पता चलेगा, वो रेक्टेंगल होता है, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल फाइंड आउट दिस फॉर्मूला आल्सो। देन वी हैव टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज द डायरेक्ट थिंग। क्यूबॉइड में जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं चारों तरफ, उनका हमें एरिया लेना है 1 बाय 1। तो वी हैव 6 रेक्टेंगल्स व्हेन वी मेक अ क्यूबॉइड। 6 रेक्टेंगल को यूज करते हैं, ठीक है ना, और उसमें से पेयर होता है, ठीक है ना, आमने सामने वाले होते हैं, इधर वाले होते हैं, इस तरह से पेयर होता है हमारे पास जो कि हमने यूज करना है, ठीक है। अब हमारे पास सरफेस एरियाज कभी कभी जरूरत पड़ती है क्यूबॉइड का, जहां पर एक साइड या एक बेस नहीं लेना है। तो अगर एक बेस नहीं लेना है उस केस में हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से, ठीक है ना। वी हैव, सो दिस फॉर्मूला सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग 1 बेस का मतलब है कि कभी कभी मुझे ऐसी सिचुएशंस चाहिए होती हैं जहां पर क्यूबॉइड में एक साइड नहीं लेनी, लाइक अ ओपन बॉक्स, ठीक है ना, एक बॉक्स है जिसको ऊपर से ओपन रखा गया है। उस केस में आप सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग बेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज CSA प्लस द बेस एरिया, L इंटू बी। तो अगर इसके पार्ट्स भी कभी करने पड़ जाए ना, जनरली हमसे करवाए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कभी पार्ट्स करने पड़ जाए फिगर के, तो आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि ये कैसे जनरेट होते हैं। तो दीज आर ऑल रेक्टेंगल्स, और उन्हीं के एरियाज से हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद होता है एक अलग एक्स्ट्रा फॉर्मूला बता रहा हूँ, इट्स अ डायगोनल का फॉर्मूला। जनरली ये यूज नहीं होता है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन से। जब जैसे जैसे आपको 1 मार्कर्स बढ़ाए गए हैं उस केस में आपको हर तरह की चीज पता होनी चाहिए। इस तरह की एक्स्ट्रा चीज भी आपको बताई जा रही है कि ये डायगोनल होता है ऑफ अ क्यूबॉइड, विच इज अंडर ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। व्हाट इज इट, होता क्या है ये एक कॉर्नर से और दूसरे कॉर्नर तक का
लेंथ होता है। अगर मैं आपको फिगर में बना के दिखाऊं तो ये फिगर ऐसे आपको बताएगा। डायगोनल मतलब यहां से लेके और यहां तक। तो दिस इज फॉर यू, ठीक है। तो ये आपका डायगोनल है, जिसको अगर कभी लेंथ वाइज पूछा जाए तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूलाज हो गए हैं क्यूबॉइड के। नाउ द नेक्स्ट फिगर इज इट्स अ क्यूब। तो यू कैन सी क्यूब हमारे सामने आ गया है। इसमें डायमेंशन वाइज ओनली वन डायमेंशन इज देयर, दैट इज वन साइड। कोई भी एक साइड यहां पर एज होती है, उसको ले लो, और वो तीनों बराबर होती हैं। तो उसको हमें यहां पर यूज करना है हर फॉर्मूला में। वॉल्यूम बोला तो तीनों बराबर a इंटू ए इंटू ए। इट्स जस्ट अ क्यूबॉइड हैविंग ऑल डायमेंशन इक्वल। तीनों डायमेंशन अगर बराबर हो जाए क्यूबॉइड के तो क्यूब बन जाता है। ओनली थिंग इज दिस। तो सारे फॉर्मूलाज में जहां पर LBH था वहां पर A लिखना है, और इसीलिए सारे फॉर्मूलाज यू कैन सी द सिमिलर वंस। तो यहां पर कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको फॉर्मूलाज के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये जो आपका फिगर है इट इज ऑल्सो लाइक अ क्यूबॉइड, बट यहां पर आपको सर्कुलर बेस बन जाता है। इट्स अ सर्कुलर बेस फिगर हैविंग अ सर्कल एट दी बेस। तो बेस सर्कल से अगर आप उसको अप करोगे तो यू विल फाइंड दिस फिगर विच इज द सिलेंडर। तो सिलेंडर आपने पहले भी देखा है, पहले अभी भी आप सेम फिगर कर रहे हैं, बट ये ध्यान रखना कि ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी होती है इसके अंदर। फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है। वी हैव वॉल्यूम्स, we have CSA, we have TSA and the surface area which is excluding one base। अगर एक बेस नहीं लेंगे यहाँ पर टॉप बेस या बॉटम बेस, तो आपको यहाँ पर भी सेम फिगर जो फिगर है उसमें ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग बेस। डायगोनल जैसी कोई चीज नहीं होती है इसमें, तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ इस तरह के साइड्स नहीं है। तो वी हैव अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम पाया स्क्वायर एच। आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूला में भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब यहां पर जो एरिया है वो आया है सर्कल का पाया स्क्वायर, और हाइट तो आपके पास h ही है। दूसरे केस में यहां पर देखोगे तो सरकमफ्रेंस के हिसाब से यहां पर कर सकते हो, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही बात है, इनटू हाइट। तो यू कैन रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू द बेस फिगर। जहां पर यूनिफॉर्मिटी है फिगर्स में, वहां पर आप इन फॉर्मूलाज को ऐसे भी लर्न कर सकते हो। इज इट क्लियर अबाउट दिस सिलेंडर वाला पार्ट? सिलेंडर सबको समझ में आ गया कि कैसे यूज करने हैं, फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपको, बस मेन काम वो है। तो नेक्स्ट फिगर इज अ कोन, राइट सर्कुलर कोन। बस यहां पर क्या एक्स्ट्रा हो जाता है वो ध्यान रखना है, स्लांट हाइट का कॉन्सेप्ट। इस फिगर में स्लांट हाइट कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक्स्ट्रा हाइट आ जाती है जिस इन दिस डायरेक्शन। तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन होती है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये तीनों डायमेंशंस, हाइट और रेडियस तो सेम है जैसे कि अभी सिलेंडर्स में थे। हाइट इज द फिगर, रेडियस ऑफ द बेस। ये जो आपके पास स्लांट हाइट है इसको बस ध्यान रखना है, ये आपको पहले से पता है तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं डिवोट करूंगा इस पे, बट दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। ये निकालने के लिए h और r की जरूरत पड़ सकती है इन केस इट इज नीडेड, बिकॉज सरफेस एरियाज के केसेस में हम स्लांट हाइट यूज करते हैं। यू कैन सी दी टू फॉर्मूलाज, एंड वॉल्यूम के केसेस में हम लोग परपेंडिकुलर हाइट यूज कर सकते हैं। स्लांट हाइट आपको जैसे पहले बताया गया था अभी भी वही है, हमेशा जब भी स्लांट हाइट आएगा तो इट विल बी विद द वर्ड स्लांट। विदाउट स्लांट वर्ड स्लांट हाइट के बारे में आपको नहीं बताएंगे, हमेशा यहां पर आपको स्लांट वर्ड लिख कर देंगे, स्लांट हाइट, तभी आप उसको स्लांट हाइट मानेंगे। अदरवाइज आपके लिए नॉर्मल हाइट जो है वो आपका पास h होता है। अगर आपको सिर्फ h हाइट वर्ड यूज करके दिया गया तो उसका मतलब h होगा। हाइट कहीं भी लिखा है h है, स्लांट वर्ड के साथ है तभी वो l होगा। रेडियस तो आपको पता ही है जो आपके पास होता है। तो दिस इज द फिगर हैविंग कोन, ठीक है। कोन के बाद डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं अगले फिगर में, एंड दैट फिगर इज स्फीयर। सबसे इजी फिगर होता है स्फीयर, बिकॉज इस फिगर में डायमेंशन सिंगल है, रेडियस ओनली। तो वी हैव टू यहां पर, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। दूसरी आसान क्या चीज होती है स्फीयर में कि इस फिगर में आपको कोई बेस नहीं होता, तो हमें सरफेस एरिया का कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम ही नहीं है। या तो एक ही सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब इसको CSA मानो, TSA मानो, कुछ भी मानो, ये एक ही है। सेम वॉल्यूम तो हमेशा से एक रहा है, लेकिन बेस नहीं है यहाँ पर, तो सरफेस एरिया में एडवांटेज मिल जाता है मुझे
इस फिगर में। साथ में हेमिस्फेयर भी देखते चलते हैं। हेमिस्फेयर आपके पास एक ऐसा फिगर होता है जिसको स्फेयर को बीच में से कट करके बनाया जाता है। इट्स बेसिकली फ्रॉम देयर ओनली, वहीं से निकला है। ठीक है ना, आपके पास एक स्फेयर है, उसको काट दो, 2 हेमिस्फेयर्स मिल जाएंगे। वॉल्यूम यहाँ पर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सी एस से टी एस से हो जाते हैं। सी एस से क्यों आ गया? बिकॉज वन बेस हैज कम हेयर। तो इस बेस के बिना फिगर लेंगे तो सी एस से, इस बेस के साथ लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। तो दीज आर दी बेसिक फॉर्मूलाज जो यू नीड टू रिमेंबर फॉर ऑल। अदरवाइज आपको मतलब ये फॉर्मूलाज लर्न करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इनमें गलती तो फिर क्वेश्चन के बारे में तो सोचना ही बेकार है। तो यू शुड बी रिमेंबरिंग दीज फॉर्मूलाज बाय हार्ट। तो इस चैप्टर में जो स्टार्ट करनी है चीजें, फॉर्मूलाज तो बता दिए, अब करना क्या है इनका। तो करना क्या है, वी विल बी डूइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फिगर्स। जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले से शुरू किया था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में, हमने लास्ट में क्या किया, कॉम्बिनेशंस किए। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन है सॉलिड फिगर्स, मतलब मैं अब इन फिगर्स को कंबाइन करूंगा, अकेला नहीं छोड़ू। तो नाउ यू विल नॉट बी गेटिंग अ क्वेश्चन कि सिर्फ एक क्यूबॉइड है, आप इसका सरफेस एरिया निकालो, आप इसका वॉल्यूम निकालो, आप इसका सीएसए निकालो, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब आपको फिगर्स मिला के देंगे, चाहे वो 2 क्यूबॉइड ही मिला दें, 3 क्यूब ही मिला दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट यू विल बी गेटिंग द कॉन्सेप्ट, इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। तो ये आपके पास जो फॉर्मूलाज होंगे उन फॉर्मूलाज के ऊपर आपको वर्क करना है। तो मुझे जब कॉम्बिनेशन में कुछ पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा वो हमें देख। ओके, तो सबसे पहले ये समझना है कि जब कंबाइन करेंगे तो फिगर्स में बेस किस तरह का है। जैसे कि मेरे को उनमें प्रॉब्लम नहीं है जब मैं फिगर्स को कंबाइन करूंगा हैविंग दी सर्कुलर बेसिस। लेट अस सी, मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने कंबाइन किया एक हेमिस्फेयर को एक कोन के साथ, तो यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक हेमिस्फेयर है, एक कोन है। दोनों ही फिगर्स में आपको पता सर्कुलर बेस होता है, इसीलिए ये आराम से कंबाइन करें। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस कॉम्बिनेशन का मुझे बताना पड़ सकता है सरफेस एरिया एंड ऑल्सो वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया जब पूछेंगे तो हमें क्या क्या कंसिडर करना है। ये दोनों फिगर्स आपके सामने हैं, सॉलिड फिगर्स हैं। मुझे पूछा गया कि भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन का बताइए सरफेस एरिया क्या होगा। तो जब हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी पार्ट हिडन है या जो भी पार्ट अंदर की तरफ रह गया फिगर के, वो पार्ट कंसिडर नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि कोन का बेस और जो हेमिस्फेयर का बेस है वो आपस में कंबाइन हो चुके हैं। तो उस केस में मुझे यहां पर इसका जब सरफेस एरिया पूछा जाएगा, वो तो सरफेस एरिया बोल देंगे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा यहां पे, वो देखिए। तो सरफेस एरिया जब बोलेंगे तो मुझे यहां पे विजिबिलिटी के हिसाब से काम करना है, ठीक है ना। विजिबिलिटी मतलब ऊपर और नीचे जो फिगर्स हैं उनके विजिबल एरियाज को लेना है, क्योंकि सरफेस एरिया है इसमें ऊपर वाले पार्ट का सीएस से और नीचे वाले पार्ट का भी सीएस से। क्यों लेना पड़ रहा है सीएस से? बिकॉज हमारे पास यहां पर अंदर वाले जो दोनों बेसिस थे वो हिडन है, ठीक है ना, ओपन में नहीं है, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अंदर चला गया तो फिर हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। ओनली दी बाहर वाले दोनों सरफेस एरियाज आर विजिबल। ऊपर का सीएस से, नीचे का सीएस से विल मेक दी सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया भी कह सकता हूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट ये है कि दोनों फिगर्स का सीएस से कंसिडर करना है। इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे यहां पर जब भी सरफेस एरिया पूछा जाएगा विजिबिलिटी के हिसाब से देखना है, उस फिगर का एरिया बताना है या उस फिगर का एरिया कंसिडर करना है जो दिख रहा है सामने। कुछ हिडन पार्ट है उसको, अंदर वाले को नहीं कंसिडर करना, ठीक है। इस केस में तो ये हो गया। मान लीजिए एक और फिगर, तो ना 2 फिगर को कंपेयर कर पाएंगे। तो वन मोर फिगर इज देयर। नाउ वी हैव अ सिलेंडर इन द बेस हैविंग अ कोन ऑन द टॉप। इस बार सिलेंडर के ऊपर कोन है, तो ऐसा फिगर आ गया कंबाइन करके। इस फिगर के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द सरफेस एरिया। तो अब आप देख सकते हैं कि एक सरफेस, एक जो एरिया है, एक जो बेस एरिया है ऑफ द सिलेंडर, वो तो हिडन है क्योंकि वो कोन के साथ अटैच हो गया। एक जो नीचे वाला पार्ट है वो आप देख सकते हैं कि वो क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो वन विल बी द सीएसए ऑफ कोन, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा वाला पार्ट में
CSA ऑफ सिलेंडर साथ में बेस का एरिया, क्योंकि वो बेस का एरिया हमने कवर नहीं किया, तो नीचे वाला पार्ट ओपन है, इसीलिए सिर्फ इस वाले पार्ट जो हिडन पार्ट है उसको यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो 2 CSA हो जाएंगे, नीचे बेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशंस में सरफेस एरियाज फाइंड करने। अब एक बार मुझे फॉर्मूला पता चल गया कि कौन सा फाइंड करना है किस पर्टिकुलर उसमें फिगर में, तो मैं उसके हिसाब से वर्किंग आराम से कर पाऊँ, तभी मुझे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। अभी तो मैं ये समझ रहा हूं कि किस तरह के फॉर्मूलाज को लगाना है उस कॉम्बिनेशन में। इफ नाउ दिस फिगर्स नीड्स वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं, सरफेस एरिया हो गया मान लीजिए, और मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा गया कि इसका वॉल्यूम भी बताइए, उस केस में क्या करेंगे वो देखिए। तो वॉल्यूम के केसेस में जैसे ऊपर वाला फिगर है, यहां पर वॉल्यूम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको हमेशा फिगर का पूरा ही बताना है, हाफ वॉल्यूम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वॉल्यूम दोनों का पूरा ही होगा, वॉल्यूम इसका भी पूरा उसका भी पूरा, क्योंकि हिडन पार्ट सिर्फ सरफेस एरिया में, वॉल्यूम तो पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी बोथ द वॉल्यूम्स ऑफ द फिगर। तो यहां वॉल्यूम कोन का भी लगेगा और वॉल्यूम आपको हेमिस्फेयर का भी लगेगा, दोनों फिगर्स के वॉल्यूम आप यहां पर ऐड कर देंगे, यू विल फाइंड द आंसर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन। जनरली कॉम्बिनेशन में पूरे का ही पूछा जाता है, पार्ट्स का नहीं पूछा जाता कि भाई एक पार्ट का बता दो दूसरे का छोड़ दो, यू विल ऑलवेज गेट द एंटायर पार्ट। ठीक है, अगर दूसरे केस की बात करें, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों फिगर्स के वॉल्यूम का, कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम पूछा जाएगा, तो मुझे यहां पर भी आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन और साथ में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वो नीचे वाला बेस ओपन है तो उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा, आपका वॉल्यूम सेम ही रहने वाला है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशंस में सरफेस एरियाज और वॉल्यूम फाइंड करते हैं। नाउ लेट अस टेक 1, 2 और मोर एग्जांपल्स। लाइक सपोज आई हैव अ फिगर having a cylinder and a hemispherical top। ठीक है ना, ऊपर एक हेमिस्फेयर है, नीचे एक सिलेंडर है। मुझसे पूछा गया कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है सरफेस एरिया बताना है, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने यहां पर बोला इसका CS से ले लो, इसका भी CS से ले लो और बेस का एरिया ले लो। अभी डिस्कस भी किया था दूसरे कॉम्बिनेशन में, तो ये 3 चीजें मुझे लगेंगी इसके सरफेस एरिया में। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तीनों को प्लस करना है, नो कंफ्यूजन। नाउ मूविंग ऑन टू वन मोर कॉम्बिनेशन जो इसी के जैसा। अब मैंने क्या किया, मैंने एक सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के अंदर से हेमिस्फेयर कार्व्ड आउट किया। हेमिस्फेयर जैसे स्कूप नहीं निकाल लेते आइसक्रीम के, उसमें से आइसक्रीम सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा कंटेनर है जिसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म में आइसक्रीम है, आपने स्कूप निकाल लिया उसके अंदर से। तो व्हेन यू टेक आउट अ स्कूप आउट ऑफ दैट सिलेंडर, तो आपको इस तरह की फिगर मिलेगी। नाउ व्हाट अबाउट द सरफेस एरिया। अब इस केस में सरफेस एरिया विल बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दिस इज, इस केस में भी सरफेस एरिया बिल्कुल सेम रहने वाला है। सरफेस एरिया आउटसाइड पार्ट होता है, उसको अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड यहां पर बेस एरिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। बाहर से जो सिलेंडर था उसमें कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ा, वो तो अंदर से स्कूप निकाला गया, तो बाहर का CS है तो अभी भी इंपैक्ट, और अंदर जो स्कूप लगा वो भी एक एक्स्ट्रा CS से बन जाएगा हेमिस्फेयर का। तो ये तीनों भी फिर से ऐड ही होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन हो चाहे लेफ्ट वाले, ये दोनों कॉम्बिनेशन देखने में डिफरेंट है बट इनका सरफेस एरिया बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहां भी आपको लेफ्ट वाले फिगर में भी CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस, ठीक है ना, जो क्लियरली विजिबल भी था और आपने आराम से किया। राइट वाले फिगर्स में जो था वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन था कि आपको यहां पर क्यों करना, बिकॉज इसमें भी आपको तीनों CS से ही ऐड करना।